कर्तव्य पालन। प्रयागराज में यमुना किनारे भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। आश्रम में आचार्य छात्रों को संस्कृत, व्याकरण आदि की शिक्षा के साथ साथ धनुर्विद्या भी सिखाते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद छात्रों को वन विहार के लिए ले जाया जाता था। एक बार आचार्य अपने शिष्यों को लेकर वन में गए हुए थे। तब कुछ छात्रों ने यमुना नदी के तट पर डेरा डाल लिया। वहीं कुछ भोजन का प्रबंध करने में तो कुछ छात्र वृक्षों के नीचे बैठे संगीत में मगन थे। तभी उन्हें अचानक से किसी के बचाओ बचाओ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ ने छात्रों का ध्यान भंग कर दिया। उन्होंने देखा कि एक घुड़सवार तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके आगे आगे एक युवती बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाते हुए दौड़ रही है। युवती ने घुड़सवार से बचने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। ये देख राजकुमार कुवल्य और अति दंतवार से रहा न गया और उन्होंने अपने बाणों से घुड़सवार को धराशायी कर दिया। उस शस्त्री ने यमुना में डूबती युवती को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवती बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद युवती ने आंखें खोली। आचार्य ने कहा, पुत्री डरो मत, हमें बताओ कि ये घुड़सवार तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। कन्या ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया, गुरुदेव, मैं राजपुरोहित की पुत्री हूँ। मैं सुबह सवेरे जब त्रिपुरारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए यमुना के तट पर पहुँची तो राजकुमार प्रलंब ने मुझ पर कुदृष्टि डालते हुए मुझे दबोचने का प्रयास किया। उस दुष्ट से बचने के लिए ही मुझे यमुना नदी में कूदना पड़ा। आचार्य ने कहा, पुत्री अब बिल्कुल मत भयभीत हो, क्योंकि उस दुष्ट को हमारे शिष्यों ने उसकी करनी का फल चखा दिया है। आचार्य ने छात्रों की पीठ थपथपाते हुए कहा, किसी भी विपत्ति में फंसे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना सुशिक्षित व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य दोनों है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट में घिरे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। इसलिए सद्कर्मों के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने कर्तव्य पालन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल जुबानी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।